हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एबी एडुकेशन में। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 9 का कुछ क्वेश्चन था जो कि ज्योमेट्री सेक्शन से था, जो कि आप देख सकते हो बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी है। दिया हुआ फिगर में जो ए बी पैरेलल सी डी का है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकालना। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं एक बात बताना देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ही आसान है। देखिए, अगर आप मेरे को कॉन्सेप्ट को समझोगे, अगर मेरा कॉन्सेप्ट को आप सही से समझोगे तो जाहिर सी बात है इसके बाद वाला जो इस तरह का क्वेश्चन जितना भी पूछे जाएंगे आप सारे को अच्छे तरीका से कर पाओगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैसे मैं इस फिगर में कुछ आपको बात बताऊंगा, वो बात को फोकस करिएगा कि अगला क्वेश्चन कैसे हम कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिगर तो आपको देख पा रहे होंगे और क्या फाइंड आउट करना वो भी आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको देख पा रहे होंगे कि इसमें जो फिगर दिया हुआ एक्स का वैल्यू ही गेन करना है, राइट। एक्स का वैल्यू ही गेन करना है। तो हाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे निकालेंगे इन द गिवन फिगर से? सो सिंपल गाइस, सबसे पहले ये समझना जरूरी होना चाहिए कि आपको ये दिया हुआ क्या है कि जो ए बी है ना पैरेलल सी डी का, ये तो समझ में आ रहा है। जब पैरेलल के केस में आता है तो जाहिर सी बात है, देखिए तो ये लाइन अलग है, इस लाइन अलग है। तो क्या मैं ये कह सकते हैं कि इसका ये ट्रांसवर्सल लाइन है? नहीं कह सकते। यहां पर कह सकते हैं, जब देख सकते हो एक चीज और समझिएगा, इस क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रक्शन का मस्ट बी नीड जरूर पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा। अगर आपको x का वैल्यू गेन करना है तो आप कैसे निकाल पाओगे? इम्पॉसिबल है, नहीं निकाल पाओगे। आप चाहोगे सर ये को इंटीरियर इसे लगा लेते हैं, तो कैसे लगाओगे? विदाउट पैरेलल को आप को इंटीरियर नहीं लगा सकते हो। तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों का रिस्पेक्ट में एक और पैरेलल लाइन को हमें ड्रॉ करना होगा। कहां से कंस्ट्रक्ट करेंगे तो मैं बताता हूं। ई पॉइंट से आपको एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट करना है। क्या करना है? ई पॉइंट से। तो इस पॉइंट से हम पैरेलल लाइन को क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं था, अपने मन से मैं क्या किया हूं, एक पैरेलल लाइन को कंस्ट्रक्ट कर दिया, जिसका नाम मैं रख देता हूं सिंपल सा, इसका नाम एफ रख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या देख रहा हूं कि ए पैरेलल, देखो ध्यान से, ए बी पैरेलल तो सी डी का बराबर है, ये तो मुझे पता है, लेकिन सी डी पैरेलल किसका है? ई एफ का पैरेलल हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ई एफ जो है पैरेलल किसका? सी डी का भी है, और ई एफ पैरेलल ए बी का भी है, ये तो फिक्स है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज तो आपको समझ में आया होगा, तो इसे सोल्व कैसे करेंगे वो समझिएगा। सबसे पहले मैं करूंगा क्या, सॉल्यूशन लिखूंगा। सॉल्यूशन हमें क्या करना होगा, इस एंगल को वैल्यू निकालना होगा। इस एंगल का हमें पता करना होगा कि इस एंगल कितना होगा। क्यों इस एंगल को चलेंगे? ताकि देखिए, अगर हमें इसका कोई इंटीरियर चाहिए तो ये पूरा एंगल को हमको नीड पड़ेगा। कोई इंटीरियर में हमें पूरा एंगल को नीड पड़ेगा। अगर इस एंगल को हमें पता नहीं रहेगा तो कोई इंटीरियर कैसे कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है ना। सो सिंपल। तो आपको इसी को मैं करूंगा। तो सबसे पहले लिख देंगे, चलेंगे किसमें, कि जो इसमें देख सकते हो, इसमें आपको करना क्या होगा, सो देखिएगा। लिखेंगे कि जो CD है ना, CD पैरेलल किसका है? CD पैरेलल EF का, EF। एंड क्या बोल सकते हैं कि जो EC जो है, एंड EC इज ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल, ये आपका लाइन हो गया। EC क्या हो गया? ट्रांसवर्सल लाइन। EC जो हो गया ट्रांसवर्सल लाइन। जाहिर सी बात है, जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल आपस में क्या हो गया? को इंटीरियर कहलाएगा, क्योंकि सेम साइड में पाया जा रहा। तो लिखेंगे एंगल, क्या लिखेंगे समझिएगा, एंगल लिखेंगे DCE, DCE प्लस एंगल, इसके बाद लिखेंगे एंगल, एंगल कौन सा होगा? FEC, FEC इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे? इसका कौन सा प्रॉपर्टी से इक्वल 180 डिग्री आया? तो लिखेंगे बाय को इंटीरियर एंगल से। ठीक है, ये आपका शॉर्ट फॉर्म एंगल का इस तरीका से लिखा जाता है, कोई डॉट्स नहीं है। चलो ठीक है, ये तो समझ में आया। अब हम क्या कर देते हैं, ये एंगल DCE कितना दिया? DCE कितना दिया? 130 में पुट कर दिया, प्लस एंगल FEC इक्वल 180 डिग्री। इसे कैलकुलेट करो, एंगल FEC इक्वल 180 डिग्री
माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स एफ ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ये 50 डिग्री होगा। कोई डाउट नहीं। तो ये आपको निकल कर आया कितना 50 डिग्री। ये आपको कितना निकल कर आया, मैं 50 डिग्री से लिख देता हूं, ठीक है 50 डिग्री आ गया। अब यहां तक इसे रहने दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना आपका निकल कर आ गया। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे ना, ये टर्म को हमें फाइंड आउट करनी लिखेंगे क्या, सो समझिएगा। अगेन हम चलते हैं, लिखेंगे क्या, सिंपल से लिखे चलेंगे कि जो ए बी पैरेलल किसका, EF का पैरेलल है, ए बी पैरेलल EF। एंड यहां पर कह सकते हैं कि जो AE है ना इज ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। क्या हो गया, AE जो हो गया ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। गुड इट ना, समझ में तो आ रहा होगा। जब ये ट्रांसवर्सल हो गया तो ये एंगल और ये पूरा एंगल, ये एंगल और ये पूरा एंगल को देख सकते हो, पूरा एंगल दैट मींस कह सकते हो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, कोई इंटीरियर होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है। क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। जब ट्रांसवर्सल होगा तो कोई इंटीरियर एंगल का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, हम वही करते हैं। तो अब क्या करेंगे ना, लिखेंगे एंगल BAE इक्वल टू नॉट इक्वल प्लस कर देते हैं, और एंगल उसके बाद और क्या कर सकते हैं, एंगल का साइन थोड़ा ऐसा दिया जाता है, ठीक है थोड़ा मिस्टेक हमसे, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या लिखेंगे FE, उसके बाद क्या कर सकते हैं A, या कह सकते हो AEF इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, तो लिख देंगे बाय को इंटीरियर एंगल्स की वजह से हुआ। कोई डाउट नहीं, को इंटीरियर एंगल की वजह से हुआ। चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है। अब हम करेंगे क्या, सो समझिएगा। तो कोई BAE कितना दिया हुआ है, देखिएगा BAE x डिग्री दिया हुआ, ठीक है कितना दिया हुआ, x डिग्री हमें दिया हुआ है। देखिए जैसे दिया हुआ ऐसे आप लिख दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाला। x डिग्री इसके प्लेस से लिख सकते हैं। और एंगल AEF को क्या लिख सकते हैं, AEF को दो तरीका से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से। एंगल AEF बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। AEF को क्या लिख सकते हैं, AEF को कैसे लिख सकते हैं, सो समझिएगा। लिख सकते हैं एंगल AEC, ये एंगल हो गया, ये छोटा वाला एंगल 20 डिग्री प्लस, और क्या लिख सकते हैं CEF, एंगल CEF। दो AEF मिलकर मींस AEF को हम कैसे लिख सकते हैं, AEC लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस CEF। अगर ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो हमें क्या गेन होगा, ये वाला एंगल गेन होगा। कोई डाउट नहीं है। इसी बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आपको यूज मिलेंगे, जो कि जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ोगे ना तो ऐसा सा टर्म आपको बहुत सा मिलेगा। सो अभी से आदत डाल लो कि ऐसा चीज होता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या, तो लिख देंगे डायरेक्टली इन प्लेस ऑफ दिस, लिख देंगे एंगल A, ठीक है EC प्लस एंगल CEF, ठीक है इक्वल टू 180 डिग्री। इसके बराबर लिखा हूं, ठीक है ना, तो यहां पर साइड में करके लिख देता हूं, कोई डॉट है। एंगल AEF इक्वल टू एंगल AEC प्लस एंगल CEF। कोई डाउट है तो बोलो। इसके जगह पर मैं क्या रख देता हूं, ठीक है इसके जगह पर देखिए तो कितना डिग्री दिया हुआ, 20 डिग्री प्लस क्या दिया हुआ 50 डिग्री, और ये किसके इक्वल है, तो एंगल AEF का इक्वल है। कोई डाउट है नहीं। इसी जगह पर मैं लिख देता हूं, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो आ जाएगा x प्लस 70 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब जाहिर सी बात है x इक्वल टू 70 को उधर सेंड करो, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। अब देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 110 डिग्री। तो आंसर, आई थिंक आंसर आ गया होगा। आंसर क्या आ गया होगा 110 डिग्री आपका यहां से आंसर प्राप्त। और ये और का साइन आप नहीं भूलेगा, ये मस्ट बी आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और क्वेश्चन आपको काफी आसान लगा होगा। देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन काफी हार्ड नहीं होते, सिर्फ आप अगर अच्छे तरीके से समझ जाते हो ना तो ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को आप अच्छे तरीका से बना लीजिएगा, ठीक है। और ये क्लास 9 है, आप क्लास 9 को अच्छे तरीका से पढ़िए, ठीक है।
और उम्मीद करता हूँ आपका पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। जो भी आप घर में हो तो घर में आप लेवल हार्ड करो, ठीक है ना। और एक चीज, आजकल मेरा वीडियो कंटिन्यू नहीं आ रहा है, रीजन क्यों है, क्योंकि मेरे को और भी कुछ काम रहते हैं। जैसे आपका जिस तरीका से पढ़ना है उसी तरह से हमें भी पढ़ना रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना कैरियर पर फोकस करता हूँ, ठीक है। अगर वो मेरा करियर अगर सही से नहीं चलेगा तो क्या मैं सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मेरा भी एक कैरियर है, तो उसके प्रति मैं अपना लेवल हार्ड करता हूँ। उसमें उससे के वजह से टाइम में नहीं मिल पाता, दैट्स वाई हम इस तरह से रेगुलर आपको वीडियो जैसे पहले प्रोवाइड करता था तो अभी नहीं कर पा रहा। तो फाइनली अब वीडियो देखता हूँ, ट्राई करके कुछ टाइम जो मिलता है तो रात में भी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा। और जिस तरीका से मेरे को अगर हेल्प अगर जिस तरीका से होगा उस तरीका से मैं आप लोग को करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।